देखिए, अभिषेक बनर्जी ने कभी अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पश्चिम बंगाल के एक शहर में उनके साथ ये सब होगा। अभिषेक बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल को अपनी पैतृक संपत्ति समझते थे, वही अभिषेक बनर्जी जो कि चुनावों के समय होम मिनिस्टर अमित शाह तक को धमका रहे थे कि 4 मई को, यानी कि चुनावों के नतीजे आने के बाद आप पश्चिम बंगाल में रह के दिखाइएगा। लेकिन जब 4 मई को नतीजे आते हैं, चुनावों के नतीजे आते हैं, तो पश्चिम बंगाल की जनता ने टीएमसी का पूरी तरह से सूखड़ा साफ कर दिया था और बीजेपी को भारी बहुमत मिली थी। और उसके बाद पूरी टीएमसी के नेताओं की क्या हालत हुई थी, किस प्रकार ममता बनर्जी तिल मिला रही थी, इस्तीफा नहीं दे रही थी, अभिषेक बनर्जी क्या हाल थे, ये हम सब ने देखे थे। लेकिन अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें पश्चिम बंगाल के एक शहर में अभिषेक बनर्जी पता नहीं बाहर निकले हुए हैं और वहां पे स्थानीय लोगों ने उन्हें गालियां दी, उन पर अंडे फेंके, टमाटर फेंके और पता नहीं क्या क्या वहां पे किया गया। देखिए, मैं इसका समर्थन नहीं करता, ये पूरी तरह से गलत है। लेकिन जो लोग पश्चिम बंगाल को अपनी पैतृक संपत्ति समझते थे, होम मिनिस्टर तक को धमका रहे थे कि आप 4 मई को यहाँ रह के दिखाइएगा, उनके साथ पश्चिम बंगाल की जनता ने क्या किया। यानी कि हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पश्चिम बंगाल की जनता के अंदर गुस्सा भरा हुआ था। लेकिन अब कुछ महानुभाव आके बोलेंगे कि ये बीजेपी के द्वारा करवाया गया है। बीजेपी ऐसा क्यों करवाएगी? बीजेपी का तो इससे नेगेटिव पीआर ही होगा, बीजेपी की इससे गलत छवि बनेगी, क्योंकि बीजेपी की सरकार है अभी बंगाल में और बीजेपी ने वादा किया था कि बीजेपी पोस्ट पोल जो वायलेंस होती है बंगाल में चुनावों के बाद जो हिंसा होती है उसे रोकेगी। लेकिन यदि बीजेपी ऐसा करवाती है तो ये बीजेपी के उस वादे को नकारता है। बाकी घमंड तो रावण का नहीं बचा था, अभिषेक बनर्जी क्या चीज है।